आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। पिता के ऊपर जादू टोना किए जाने के शक में की गई थी कुल्हाड़ी मारकर हत्या। शाहनगर थाना क्षेत्र में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी की जब्त। पन्ना पुलिस ने पिता की मौत के बाद पड़ोसी द्वारा जादू टोना किए जाने के शक में कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर उसके पास से खून से रक्त रंजित कुल्हाड़ी भी जब्त की है। दरअसल आपको बता दें कि आज पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत दिनांक 13 मार्च 25 को थाना प्रभारी शाहनगर को ग्राम तिंदुनी में किसी व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक होते हेतु थाना प्रभारी मैं हमराह बल के घटना स्थल पर पहुंचे, जहां देखा कि मृतक राम नरेश प्रजापति का शव उसके निर्माणाधीन मकान पर खटिया में बिछे बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मृतक राम नरेश की गर्दन में अत्यधिक गहरा घाव एवं खून निकलता दिखाई दिया। घटनास्थल की परिस्थिति एवं शव को देखते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में सोते समय मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या किया जाना प्रतीत होने पर मामले में मौके पर फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहनगर मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबरी तंत्र को सक्रिय करते हुए मामले के आरोपियों की पताड़सी एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए एवं साइबर सेल पन्ना से मदद ली गई है। जिस बात को लेकर उसके द्वारा रात्रि में जब राम नरेश प्रजापति अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था तो उसकी गर्दन पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गई है। घटना हुई थी ग्राम तिंदुनी थाना शाहनगर में, जिसमें एक व्यक्ति को किसी ने यहाँ पर धारदार हथियार से गर्दन के पास चोट कारत करके मारा था। इसमें इन्वेस्टिगेट करने में पता चला है कि उसके पड़ोस में ही एक और व्यक्ति की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। तो उसके पुत्र ने इस शंका में कि इस व्यक्ति द्वारा कुछ जादू टोना या कुछ कराकर उस व्यक्ति की मृत्यु करा दी गई है। इस संबंध में शक होते हुए रात में जाकर उसके ऊपर वार किया, जिससे उसकी हत्या हो गई। आरोपी इसमें गिरफ्तार है। रखकर थाने में प्रदर्शन किए लोगों ने, क्या था पूरा मामला और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? एक्चुअली जो है कि एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें जो घायल थे उनको पहले कटनी और फिर जबलपुर रेफर किया गया था, तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जब उनको यहाँ लाया जा रहा था तो अपने गांव ले जा रहे थे, तो उसी समय आते समय उन्होंने यहाँ ला करके थाने में जो शव रखा था, और जब उनको सारी चीज़ें बताई गई कि सारी कार्रवाई हो गई है, तो उसके बाद फिर वो शव यहाँ से लेकर के चले गए थे। क्या मांग कर रहे थे? नहीं, उनका तो मुख्य रूप से मांग थी कि अपराध उसमें हो जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए। तो उसमें अपराध तो पंजीबद्ध हो गया था, चूँकि अब उनकी मृत्यु जबलपुर में हुई थी, तो जैसे ही वहाँ से डायरी आएगी तो उसमें 307 जो पुरानी धारा थी उसमें अपराध दर्ज है, और इसके बाद में हत्या की धारा जो जैसी डायरी हमको मिलेगी उसमें हत्या की धारा ही बढ़ा दी जाएगी। ऐसा क्या हुआ था कि जनता ग्रामीण आक्रोशित होकर थाने तक आ पहुंची? आक्रोशित वो तो चूंकि जबलपुर से लौट रहे थे, अब चूंकि ये थाना बीच में पड़ता है, तो उनने ये बताने के लिए भी, सूचित करने के लिए भी कि इनकी भाई वहाँ मृत्यु हो गई है, और ला करके जो भी उनकी जो शंकाएं थी वो उसके बारे में पूछने के लिए उन्होंने यहाँ पर रखा था। तो जब उनको बता दिया गया तो फिर वो समझ कर उसके बाद वो चले गए थे। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, क्या धारा बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, शव का अंतिम संस्कार अभी आज हो चुका है, और जैसे ही वहाँ जबलपुर से हमने खुद विशेष वाहक भेजा है डायरी बुलाने के लिए, जैसी ही डायरी आती है तो उसमें धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। टिन्नी का एक मामला है जी हाँ, वहाँ पर एक शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई? एक्चुअली उसमें भी ये जो बात आई थी कि उनके जो सामने जो परिवार रहता था, जो आरोपी गणों का परिवार है, तो वो कुछ जादू टोना को लेकर उनका ये संदेह था कि जो मृतक हैं उनके द्वारा जो जादू टोना किया जाता है, तो जैसे उनके यहाँ पिता जो थे, जो आरोपी हैं उसके, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो जिस दिन मृत्यु हुई तो उसको ये लगा कि इसी कारण से हुई है, ये जैसा अंधविश्वास है जो है, और तो इसी कारण से उसने जैसे ही उनके पिता जो ख़त्म हुए थे और 2-3 घंटे के अंदर रात में ही जो है उसने घटना कारित कर दी। बाकी उसके बाद में हम लोगों ने मौके पर जाके वहाँ पूछताछ की। जब ये तथ्य आए तो उसको लेकर के थाने में आए और उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अंधविश्वास ना फैले, पुलिस इसके लिए क्या? बिल्कुल, ये तो अब जनता को, चूँकि अब हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में सभी लोग शिक्षित हों कि जादू टोना अंधविश्वास इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, और समाज में भी जो है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप मीडिया हो गया, तो आपके द्वारा भी इस प्रकार से बातें हमेशा जानी चाहिए कि ये अंधविश्वास से दूर रहें, और जो तथ्यों उनके आधार पर ही जो है कि विश्वास बनाएं। आरोपी को कब तक गिरफ्तार? आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है जी।